हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल और एरिया के बारे में। एक एरिया और रेक्टेंगल क्या होता है उसका बेसिक जानकारी पढ़ाएंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे आपको कि जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल 4 साइड से मिलकर बना होता है। सभी बात बता दूं पहले आपको। रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं, दोनों देखें तो 4 साइड से मिलकर होते हैं। दोनों में एंगल 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, फिर देखें रेक्टेंगल रेक्टेंगल ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। ठीक है, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ठीक है, ऐसी शेप होती है वो रेक्टेंगल शेप होती है। जैसे ए बी सी डी 4 साइड से मिलकर बना है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। इसमें एंगल होता है 90 डिग्री का। और इसकी साइडें अलग अलग होती है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये नीचे वाला 5 सेंटीमीटर का होगा। ये 3 सेंटीमीटर का है तो इधर भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। ऐसे होता है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया आपको क्वेश्चन। इसमें ये एल है, एल क्या है? 5 सेंटीमीटर और बी क्या है? 3 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछे तो एल इंटू बी होता है। एल की वैल्यू होती है 5 और बी की वैल्यू 3 मान ली तो कितना होगा? 15। अगर ये सेंटीमीटर में देखिए, ये यूनिट की है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो ये आ गया लगेगा सेंटीमीटर की स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन है। ये बेसिक है, मैं आपको करना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ समझ जाने के लिए है ये। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। फिगर भी नहीं बनानी, फिगर सिर्फ समझने के लिए। आगे क्वेश्चन आएंगे वो करने आपको। क्वेश्चन आएंगे जब मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन कौन से हैं। जैसे अभी इससे ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फुल नेम लिखूं। जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये होता है। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए। अभी आपको लेंथ निकालनी, जैसे एरिया दे रखा है तो लेंथ इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन ब्रेथ। क्या आ जाएगी? ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है, लेंथ आ गई। अब ब्रेथ निकालनी, जैसे ब्रेथ क्या होगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय लेंथ। ठीक है, ये इस तरह से हम लेंथ निकाल सकते हैं और इस तरह से ब्रेथ निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल से सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी होता है। फिर लेंथ निकालनी तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बाय ब्रेथ। ये देखो इधर लेंथ निकालनी है तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, और ब्रेथ निकालनी है तो लेंथ का चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से हम एक फॉर्मूले से 2-3 फॉर्मूले बना सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया बनाना। तो उसके बाद हम देखिए आगे नेक्स्ट एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। पहले फॉर्मूले नोट कर लें सभी एक बार। ये नोट करना आपको सभी को, फॉर्मूले आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। अभी तो आप 6, 7, 8 में है, अभी 6, 7, 8 वालों को बता रहा हूँ मैं। तो ये आपके 9, 10, 11, 12 जब भी आप मैथ लेंगे तब तक आपके ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो आप सभी इसको नोट करें, पहले ये फॉर्मूला नोट करें, उसके बाद में मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताऊंगा। अब देखेंगे हम स्क्वायर। स्क्वायर में देखें एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड होता है।
एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। यानी कि इसको हम ए मल्टीप्लाई ए भी बोल सकते हैं, या कोई ए स्क्वायर भी बोलता है, या कोई साइड स्क्वायर भी बोलता है, इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें एक साइड की वैल्यू निकालनी है तो एक साइड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर दे दे और आपसे साइड पूछे, एरिया ऑफ स्क्वायर दे दे, जैसे 16 एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया आपको, 16 सेंटीमीटर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर दे दिया, तो साइड निकालने तो क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 16 कर देंगे, 16 का अंडर रूट निकाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 16, तो अंडर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 सेंटीमीटर, तो आपके पास उसकी साइड कितने देंगे, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लें फॉर्मूले को। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीटर और बता देता हूं इसमें, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिखना है, क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड होगा। आपके पास अगर पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताना है, यानी तो एक स्क्वायरिकल फील्ड है, उस स्क्वायरिकल फील्ड की सभी साइडों का सम होता है, या सभी साइडों का सम कर दें, या उसमें ये एक स्क्वायरिकल फील्ड मान लेता हूँ, इसके सभी साइडों का सम कर दो, या इसको 4 को 4 मल्टीप्लाई एक साइड, कोई भी एक साइड निकाल ले, 4 टू 8 और ऐड करेंगे तो 2 टू 4, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 आएगा। आसान ये होता है कि मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। या क्या पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। रेक्टेंगल का पैरामीटर नहीं बताया गया, ये हो गया नोट यहाँ तक। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बताऊं तो आपकी होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है आपके पास पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, क्या 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। अभी मेरे को क्या निकालना है, जैसे पैरामीटर देखो मेरे को, पैरामीटर क्या है, गिवन है, इसको 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी ये होता है। अभी मेरे को से इस पर लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ कैसे निकालूंगा, लेंथ निकालनी मेरे को, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ इक्वल टू पैरामीटर इक्वल पैरामीटर आपको ऑन में 2 माइनस में ब्रीथ, क्या आ जाएगा आपके पास, समझ गए। अगर आपको पैरामीटर निकालना है और सॉरी लेंथ निकालनी है, आपको ब्रीथ और पैरामीटर दे रखा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, पैरामीटर में 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय पैरामीटर, और उसमें से ब्रीथ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। किसी भी पैरामीटर, किसी भी फिगर क्वेश्चन में अगर आपको पैरामीटर गिवन है और ब्रीथ गिवन है, लेंथ पूछ रहा है, तो फॉर्मूला आप ये लगाएंगे, लेंथ इक्वल टू पैरामीटर बाय 2, जो भी पैरामीटर जैसे 40 है तो 40 में 2 से डिवाइड करेंगे 20 में से 12 दे रखिए ब्रीथ, तो 12 से कर देंगे, 8 क्या आ जाएगा आपके पास, लेंथ आ जाएगा। ऐसे पैरामीटर बाय 2 माइनस में ब्रीथ, ये होता है आपके पास लेंथ। अभी ब्रीथ निकालनी है, जैसे एक नोट कर लिया, वैसे भी नहीं आता, इससे मेरे को ब्रीथ निकालनी है, तो ब्रीथ इक्वल क्या आ जाएगा, ब्रीथ में भी ऐसे होगा सेम टू सेम, पैरामीटर पैरामीटर बाय 2 माइनस में लेंथ, पैरामीटर बाय 2, पहले उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें लेंथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ब्रीथ आ जाएगा। इसको नोट कर लें, इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम, जल्दी नोट करें सभी। हो गया नोट, चलो नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रीथ दे रखी है आपको इक्वल टू 4 मीटर मान लेता हूँ, 4 मीटर। तो आपको क्या निकालना है, इसकी एरिया और पैरामीटर निकालना है, एरिया एंड पैरामीटर, ये फाइंड करना है आपको, एरिया और पैरामीटर फाइंड करना है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ अलग अलग होती है ना, रेक्टेंगल में अलग अलग होती है। ऐसी शेप है रेक्टेंगल की, ये आपकी 5 मीटर लेंथ दे रखी है और 4 मीटर ब्रीथ दे रखी है। ये अब एरिया निकालना मेरे को, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी होता है कि नहीं, क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास एल इंटू बी। तो एल की वैल्यू है आपके पास 5 और बी की वैल्यू 4, 5 4 जा 20 मीटर स्क्वायर लगा दें, ठीक है। ये क्या जगह आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर पैरामीटर निकालना है तो इसका निकालना पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी होगा। 2 एल की वैल्यू है 5 प्लस बी की वैल्यू 4, और 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18 मीटर क्या आ जाएगा आपके पास पैरामीटर है। नोट करें सभी इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये इस तरह से दे रखा है, इसमें आपको पैरामीटर गिवन है, क्या दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है और लेंथ दे रखी है। सबसे पहले हम ब्रीथ निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछ रखा है, एरिया ऑफ पैरामीटर दे रखा है, सॉरी रेक्टेंगल पैरामीटर दे रखा है, रेक्टेंगल पैरामीटर है और रेक्टेंगल ही एरिया फाइंड करना, ठीक है। तो ब्रीथ निकालूंगा, सबसे पहले मैं आपको अभी भी फॉर्मूला बताया है ब्रीथ का, ब्रीथ कैसे आएगी, रेक्टेंगल ब्रीथ, रेक्टेंगल ब्रीथ इक्वल टू क्या बताया था मैंने, पैरामीटर बाय 2, पैरामीटर बाय 2 माइनस में लेंथ। तो पैरामीटर मेरे पास कितनी देर की है, 26 गिवन है, तो 26 बाय 2 माइनस में लेंथ कितनी है 8, तो कर देंगे। अब देखो 26 में 2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आएगा 13 माइनस में 8, पहले डिवाइड करना याद रहे, पहले डिवाइड करना फिर सोल्व करना आगे। तो 13 में 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास बचेगा 5, 5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी ब्रीथ आ जाएगी, यानी उस रेक्टेंगल फील्ड की ब्रीथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये हमने सोल्व किया। अभी क्या बताना आगे, रेक्टेंगल एरिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपके पास पता है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, मैंने अभी बताया आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल की वैल्यू अपने पास कहाँ है, कितनी है 8, लिखेंगे 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ की वैल्यू कितनी देर क्या 5 सेंटीमीटर, हमने प्रूव किया अभी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जगह एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों चीज फाइंड कर ली, एरिया ऑफ रेक्टेंगल